हाँ भाई, किसके हैं ये? कितने कितने के हैं भाई? बहुत शुक्रिया, खुश रहें बस टेंशन अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। ठीक है। नमक हराम देखी थी मुनव्वर ज़रीफ की, चाहत बहुत सी फिल्म लगी हुई थी। नवाब खान साहब के चेकअप और उनकी मेडिसिन के बाद मैं एक बार फिर निकल खड़ा हुआ हूँ कुछ ऐसा आपको दिखाने जिससे आपकी खूबसूरत यादें वाबस्ता हों। ये टोराबाद है। जो लोकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कभी यहाँ पर एक सिनेमा कैपिटल टाकीज हुआ करता था। सुना है पार्टीशन के दौरान इसे आग लगा दी गई थी। शहर के कदीम इलाकों में से एक इलाका। मुझे यहाँ से गुजरते हुए अभी और आगे जाना है। नवाबशाह मीटर गेज रेलवे लाइन, और मैं एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हूँ मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरी फाटक, गाय भैंसे गाय तो ईद उल अज़हा कुर्बानी, मैं यहाँ आया था। मुझे एक जगह ढूंढनी है, एक मुकाम ढूंढना है। अब आप सोचेंगे कि यार आप तो मीरपुर खास में रहते हैं और आपको भी कुछ ढूंढना पड़ता है। सच्ची बात यही है, मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे मेरे नवाबशाह कोरी फाटक कहलाता है। ये इसका कोई और नाम भी है, वो नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मुझे बताने वालों ने बताया था कि कोरी फाटक से आपने अंदर जाना है। इस हाथ पर जमुना दास और ये आगे फिर हमीदपुरा कॉलोनी, महाजर कॉलोनी। मुझे ढूंढना है पाशा सिनेमा। पिछले दिनों सैयद नवीदुल हसन साहब से मेरी बात हुई। ये शाह फैमिली है जिनका ये सिनेमा हुआ करता था, पाशा सिनेमा। तो मुझे एग्जैक्टली लोकेशन मालूम नहीं है, हो सकता है मैं वहाँ से कई बार गुजरा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ पर पाशा सिनेमा हुआ करता था। तो पिछले 9-10 माह में मैंने मीरपुर खास की बहुत सारी चीज़ें जानी हैं और मुझे इस बात पर भी खुशी होती है कि जब लोग कहते हैं कि सर आप मीरपुर खास में हम इतने अरसे से रह रहे हैं, इतनी बहुत सारी चीज़ें जो आपने हमें दिखाई हम उनके बारे में नहीं जानते थे। इमरान भाई की मुझे 2 दिन पहले उनका एक वॉइस मैसेज आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार अली, मैंने इतना वक्त गुजारा है मीरपुर खास में, मुझे मालूम नहीं था कि जमील शहीद रोड का नाम जमील शहीद क्यों है और जमील शहीद साहब कौन थे। तो सर मुझे खुशी हुई, मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन जब वीडियोस बनानी शुरू की मीरपुर खास के गली कूचों में, तब मुझे पता चला बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं सही जगह जा रहा हूँ या नहीं। कहीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? आप यहीं मुकामी, यहीं के रहने वाले हैं? पाशा सिनेमा कहाँ होता था? कितनी दूर है यहाँ से? ये गली टपोगे कोने में, ये गली टापेंगे, टपो नहीं बस वही है गली। वहाँ क्या चीज़ है मुझे पता चल जाए, वहाँ कोई नाम वाम लिखा हुआ होगा? दुरानी का बंगला है। किसका? दुरानी का। दुरानी का बंगला, फारूक दुरानी साहब जो हमारे वो MPA भी रहे हैं इसी दौर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूवर्स का जो कि हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये कॉलोनी वाला रिंग रोड है। एक रिंग रोड तो वो है जहां मैं रहता हूं, उमरकोट रिंग रोड, और एक ये रिंग रोड है, अब इसे सिंधड़ी रिंग रोड कहते हैं, ये सांगड़ रिंग रोड कहते हैं। बहरहाल ये दूसरा रिंग रोड है और इन दोनों रिंग रोड्स के बीच में ही मीरपुर खास है। अब कुछ आबादी बाहर भी, जैसे इस रिंग रोड से उस तरफ आबादी बाहर बढ़ चुकी है। वैसे आप सर सैयद स्कूल की तरफ से आ सकते हैं, या फिर आप रफ़ीक जो स्वीट है वहाँ से। तो एग्जैक्टली मैं जिस जगह पहुँचा हूँ, ये जो गली है, ये गली जुदा करती है हमदानी कॉलोनी को पाशा सिनेमा से।
तो ये एग्जैक्टली लोकेशन है पाशा सिनेमा की, लेकिन अब यहाँ सिनेमा नहीं है। सिनेमा जो फंक्शनल थे हमारे दौर तक वो भी ख़त्म हो चुके, लेकिन ये तो मैंने कभी इसे चलता हुआ नहीं देखा। इस सिनेमा को हमने सिर्फ इसका नाम ही सुना था। तो एग्जैक्टली ये लोकेशन है। शाह साहब, ये पाशा सिनेमा के प्लॉट हैं। तो इन दोनों गलियों के, एक ये छोटी गली, एक गली मैंने आपको वो दिखाई, इन दोनों गलियों के बीच में ये 16 प्लॉट हैं जहाँ पर कभी पाशा सिनेमा हुआ करता था। ये पाशा सिनेमा के साथ वाली गली जो जुदा कर रही है पाशा सिनेमा को, और सुना है कि यहाँ पर जैसे प्लॉटिंग हो गई। एक ये लोकेशन है, इसके बाद ये भी कभी पाशा सिनेमा का हिस्सा थे या नहीं थे ये मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे लोग हैं आप? खैरियत से? पाशा सिनेमा यहीं ख़त्म हो जाता था, ये भी उसी वजह से था, पीछे तक था, उस गली तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये बीच में से गली निकाली गई है, लेकिन ये भी पाशा सिनेमा का ही हिस्सा हुआ करता था गली। ठीक है, ये सीधा आगे कुछ पानी जमा है तो उस तरफ तो नहीं जाते। तो ये सारे मकानात कभी नहीं होते थे और यहाँ सिर्फ सिनेमा होता था। तो मुझे एक ऐसा शख्स भी यहाँ मिल गया जो कह रहा है कि मैंने उसमें फिल्म देखी है। कौन सी देखी है, उसमें हीरो कौन थे, वो इनसे पूछ लेते हैं। नदीम भाई, पाशा सिनेमा में कौन सी फिल्म देखी? मैंने नमक हराम देखी थी, मुनव्वर ज़रीफ की, आज से तकरीबन 35 साल पहले। तो ये सिनेमा कब खत्म हुआ? इसको तकरीबन 22 साल हो गए, 22-23 साल। पाशा सिनेमा चलता हुआ देखा आपने? ये सिनेमा चलता हुआ देखा? यहाँ पर सिनेमा होता था? हाँ, चला देखा। तो फिल्म देखी कभी इसमें कोई? फिल्म तो नहीं देखी थी, पाशा सिनेमा था यहाँ। तो मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपने पाशा सिनेमा ढूंढना है तो फारूक दुरानी साहब का जहाँ घर है वहाँ था। तो हमें उनके भाई मिल गए हैं, फारूक दुरानी साहब के भाई। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे पाशा सिनेमा के मालकान, जो इनके मालिक थे, शाह फैमिली जो थी, उनके बारे में सर कुछ बताएं। ये पार्टीशन के बाद शाह साहब और एक हिंदू खातून थे जिन्होंने मुसलमान कबूल किया था, उनका नाम पारी था, उनके नाम से ये पाशा सिनेमा था, तो काफ़ी अर्से कायम रहा। अब पिछले 40 साल से ये सिनेमा जो है रिहायशी इमारतों में तब्दील हो गया। अच्छा, जो शाह फैमिली थी अब क्या वो मिरपुखास में यहाँ से शिफ्ट हो चुके? तकरीबन शिफ्ट हो गई है। नाम तो शाह साहब ही कह के पुकारते थे, बाकी उनके बेटे का नाम हमें पता, अब्दुल समीद शाह। तो आपने कोई फिल्म देखी इसमें? जी हाँ, बहुत देखी हमने। सारी फिल्में अच्छी थी, चाहत बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई थी। खालिद जमील दुरानी भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया। और बड़े भाई है, ये मुझसे भी बड़े हैं, माशाल्लाह हामिद साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ऑल व्यूअर्स, ये हमें यहाँ के कुछ मुकामी लोग, ख़ास तौर पर दुरानी भाई, वो मिले। वहाँ पाशा सिनेमा ख़त्म हो गया। आप में से भी बहुत सारे लोगों की यादें वाबस्ता हो सकती हैं। सर, मकानात गिर जाते हैं, नक्शे तब्दील हो जाते हैं, टूटी हुई सड़कें नई और नई सड़कें रोज़ टूट फूट जाती हैं। आप 10, 20, 30, 40 साल के बाद किसी इलाके, किसी शहर में आएँ तो आपको सब कुछ तब्दील हुआ नज़र आता है। लेकिन सर, यादें हमारे जहन में वो नक्श जो होती है ना, वो वैसी की वैसी होती है, वो नहीं बदलती। तो आप में से बहुत सारे लोगों की यादें यहाँ से वाबस्ता हों। कॉलोनी अब मुझे नज़र आ गया सामने, सर सैयद वाला रोड और सीड फार्म रोड। आगे की तो सारी वीडियो आप देख चुके हैं। हाँ भाई, किसके हैं ये? कितने कितने के हैं? अरे किसी न्यूज़ पे नहीं आएगी। सही आपके हैं? अच्छा, लड़के के आपके ही है ना, बेच रहे हो ना, मतलब कुर्बानी के लिए? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बता, कितने का है ये कितने का है? हाँ, 2 लाख का, माशाल्लाह। और ये तो फिर 4 लाख का होगा, 3 लाख रुपए का। और ये वाला 1.5 लाख का। 1 लाख वाला कौन सा है? 1 लाख वाला दिखाओ। 1 लाख रुपए वाले, 1 लाख रुपए वाले दिखाओ मुझे।
1 लाख रुपए वाले 1 लाख रुपए वाले बछड़े देखने मैंने भाई। कोई लाख 1.5 लाख 1.25 लाख का बछड़ा है बेचने वाला? कितने मन का है? 3 मन का दिखाओ मुझे, 3 मन का दिखाओ भाई। यहाँ आए हैं तो देख लेते हैं। 2.5 मन का कौन सा है? ओहो देख लो ये वाला, 3 मन के करीब है। ये 3 मन के करीब है माशाल्लाह। अच्छा तो ये कितने का? 90,000 का ना? अरे ना कर यार, 90 किलो के हिसाब से नहीं बेचेगा क्या? अच्छा यार इसको तो खिलाओ पिलाओ यार कुछ बेचारे को, खाओ इसको। अच्छा नहीं हिरण का खिलाएंगे इसको, सबर करो। अरे भाई देख, तो मेरी यहाँ अकबर भाई से भी बात हो गई है, क्योंकि बछड़ा तो हमने भी खरीदना है भाई कुर्बानी के लिए। अब देखिए बछड़ा खरीदें या बछिया खरीदें, अच्छे टिप्स दिए हैं हमें। तो अगर आप यहाँ करीब करीब रहते हैं तो कोरी फाटक पर आपको ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पर बछिया भी हैं, बछड़े भी हैं, रेट भी तकरीबन ठीक बता रहे हैं। 3 मन का जानवर तकरीबन 1,10,000 1,20,000 बछिया अगर आप लेते हैं तो, बछड़ा उससे 10-15 हज़ार महंगा मिल जाएगा। तो ये सूरत हाल है भाई, आराम से रिलैक्स। और नहीं 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 कर भाई, नहीं कर, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। ये जितने भी हैं तुम्हें भी लूं? अच्छा गाय के पास जाओ, थोड़ा बच के जरा, ठीक है। तू भी आ गया, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ से लेते हैं आपसे इजाज़त। आया तो था मैं पाशा सिनेमा की लोकेशन देखने के लिए, और मुझे यहाँ पर बछड़े नज़र आ गए हैं। ये नहीं, ये बछड़ा नहीं है भाई, ये तो बच्चा है। ये बछड़ा है छोटा। अल्लाह तो थोड़े कम पैसों वाले भी, ज़्यादा पैसों वाले भी, हर तरह के बछड़े यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, मंडी भी तो आपने जाना ही होगा, यहाँ से भी देख लीजिएगा। 2 लाख 3 लाख का बछड़ा भी है और 1,10,20 तक भी हैं। जहाँ जो बछड़ा 1,35,000 में मिल रहा है आपको उतने ही वेट का, तो बछिया जो है वो 1,05,10 में मिल जाएगी आपको। ठीक है चलें, चलते हैं। हाँ चल आजा 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 आजा। कहाँ रखा है, कहाँ रखा है? चल अच्छा चलो, सामान आ गया है ना। टी आयरन और गार्डर हमारे आ गए, कल से लगा हुआ था, कल रेट लिए थे इनके, और फिर नाप तोल की। अच्छा ये इंतजार कर रहा था कि कब आएगा। अच्छा सामान आ रहा है, अभी ये तुम्हारी छत बनेगी, ठीक है। चल 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 भाई, छत बन जाएगी अभी। मैं जब भी आता हूँ, ये जो बच्चा है अली वारिस, और भी बच्चे हैं इस घर में, लेकिन अच्छा स्पेशल हैं 5 बच्चे, लेकिन ये भी स्पेशल है वो, लेकिन सबसे ज्यादा ये अटैच होता है। ये फिर वो मुझे समझ में आ जाती है बात कि कहीं ना कहीं से कोई केमिस्ट्री का मिलना, जो हम फिल्मों में देखते हैं हीरो हीरोइन की, तो इससे शायद कोई केमिस्ट्री मिलती है। ये आके गले से लिपट जाएगा, बाकी सब सलाम करेंगे भाई, ये गले है ना, खुश होता है तो खुश, और बाकी भी सब खुश होते हैं, लेकिन ये कुछ और चौधरी सिकंदर साहब ने वो 2-3 दिन पहले वाली वीडियो देखा कि यार मुझे ये मंजर देखकर रोना आ गया। लेकिन ये वो चीजें हैं जो किताब में लिखी हुई पढ़ भी लें आप, देख भी लें, लेकिन इसको फील नहीं कर सकते तब तक जब तक आपके दिल से ये चीजें ना निकलें। और जब दिल से निकलती है ना, फिर आपको एक्सपीरियंस करके ही उनका पता चलेगा, पढ़कर सुनकर पता नहीं चलेगा यार इसमें क्या फीलिंग आती है, कितनी अंदर से कोई खुशी मिलती है। ये बताया नहीं जा सकता या घोल के पिलाया नहीं जा सकता। माँ बाप को तो ये बच्चे सर वैसे ही प्यारे होंगे जैसे हमारे जैसे कोई साफ सुथरे बच्चे प्यारे होते होंगे माँ बाप के लिए। सर उनकी माँ बाप से पूछें बस। ठीक है अली वारिस, अब ये जो है ना इसके ऊपर छत डल जाएगी, सही है, ठीक है। हाँ इसके ऊपर भी डलेगी, जब ये डलेगी तो ये भी हो जाएगा यार, ठीक है। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी सब होगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता सब होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं जाऊं, अब मैं जाऊं। हाँ आमीन आमीन। अब ये मुझे बिठा रहा है, वो कह रहा है बैठो। अब पता क्या है, अच्छा अरे अच्छा अली वारिस फिर मिलेंगे, ठीक है, फिर आऊंगा मैं, सही है। हाँ फिर आऊंगा, पैसे दूं? पैसे
अरे जानी कैसे, ठीक है। अली वारस को पैसे देने, अली वारस को पैसे देने। नहीं नहीं, खर्ची देते हैं ना अली वारस को खर्ची देते हैं। अबे दोनों ले लो, दोनों ले लो, ठीक है। हाँ रखो, चलो ठीक है अली वारस, अब मैं चलता हूँ, ठीक है बहन। चल अल्लाह खैर करे बस, आमीन आमीन आमीन। अब बस अल्लाह ताला उन लोगों को, ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया। हाँ बर्ची बिल देकर गया ना, वो बिल मुझे दे दो, वो मैं अपने पास रख लूंगा, ठीक है। अच्छा ये आधा फाड़ के दिया उसने, ऐसे ही दिया, चलो बहरहाल इस पे पैसे तो लिखेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। अभी तो बना रहे हो हाँ सेटअप? हाँ, चूल्हा लाए थे, वो सही चल रहा नहीं था। अच्छा। गए थे, उसको सेट करवाता रहा है। अच्छा, तबीयत आपकी कैसी है? डॉक्टर क्या कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी से परहेज कर रहा है। बेहतियाती नहीं करनी। आपको बताऊं, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। 1994 में जब मैं सिर्फ 14 साल का था, मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ था, लार्ज बड़ी आंत का, ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था, डॉक्टर रानूमल राठी चांदनी चौक पर होते थे, डेथ हो गई उनकी ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने मीट नहीं खाना, बीफ, बड़े का गोश्त, बोला कम खाना है। और उन्होंने मुझे कहा कि करेले नहीं खाने आपने, जैसे फॉर एग्जांपल, अब खुदा जाने मैंने 10 साल तक एहतियात की, मैंने 10 से 15 साल तक, हालांकि मैं बच्चा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने इसको करनी है। अब जाकर मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, लेकिन अब भी मैं कम खाता हूँ, बीफ जैसे मैं कम खाता हूँ। अब तो अल्लाह पाक ने तौबा करवा दी। जो भाई मैं अभी देख कर आया हूँ नवाब खान साहब की, वो आपके वाले मसले के अंदर है, वो भी उनके पेट में पानी भर रहा है, ठीक है ना। तो आप तो माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ जिसने आपको उस टाइम देखा, आप देखेगा तो आप तो माशाल्लाह बहुत सेट हो गए। बेहतियाती नहीं करनी है, ठीक है। और मेरी बहन, अल्लाह ने करम किया, देखो अल्लाह ने बहुत करम किए हैं, अल्लाह ने बहुत करम किए हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे एक बड़े प्यारे मेहरबान हैं, उन्होंने स्पेशली आपकी वीडियो देखी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उन्होंने स्पेशली आपके नाम पर कहा कि भाई इस फैमिली को मेरी तरफ से 20,000 रुपये देना। अल्लाह पाक 1 उसको 2 हमेशा खुश 3 रखे, 4 आबाद रखे, 5 अपने 6 बच्चों के साथ 7 खुश 8 रखे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको दूं, भाभी को दूं? कोई भी बात, एक ही बात है। एक ही बात है। मेरा मानना है कि घर की जो वजीरे वो दाखिला होती है ना, खारजा घर की वजीर, होम मिनिस्टर, वो होती है बेगम। तो भाभी, हाँ ये गवर्नमेंट है, आप पैसे रखें। ये तो ये ठेले के सामान के पैसे आपको मैंने दे दिए थे, ये पैसे घर में भी जरूरत होगी, किराए का घर है आपका, ठीक है, खाने पीने की भी, ईद भी आ रही है, कुछ पैसे मैं पहले दे गया था। आपकी ईद भाभी बहुत अच्छी गुजर जाएगी सर। जितना मैं बताऊंगा आपने करा, अल्लाह पाक आपको अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया। सच में मुझे तो खुद कभी कई दफा रोना आता है कल कि तो ऐसी कंडीशन थी ना, मेरी पहाड़े वाले सारे जमा थे, ये बैठे हैं। अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करेगा। मैं तो खुद बाज दफा रोता हूँ कि यार मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना अल्लाह ने हमारे पे जिम्मेदारियां डाल के अल्लाह ने हमसे कुछ काम ले लिया। तो मेरे भाई खुश रहें, अल्लाह को हमेशा याद रखें, और अल्लाह आपको बहुत ज्यादा दे, आपका कारोबार फले फूले। आपका ठेला लगाएंगे ना, मैं आऊंगा, आपके ठेले की पब्लिसिटी करेंगे ना, हाँ आपको फोन कर दूंगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कल करो बिस्मिल्लाह पढ़ के। वो सामान अंदर पड़ा है, देख अच्छा, लो। ये चूल्हा वूल्हा बस भी सही है, सेट करवाया ठीक है मैंने। ठीक है ठीक है, हाँ, बस उसको भी इसको सेट करो, और लेकिन बेहतियाती नहीं थोड़ी करनी, सी जो है ना, मेरे को बेहतियाती नहीं करनी। परेशानी सी हो अब रही आप ये पैसे मिलें, आप इसमें अपने खाने अच्छा करें, हाँ। ठीक है, तली हुई चीजें, चिकनाई वाली ये कम खाएं, तौबा करें, फ्रूट अल्लाह पे से। थोड़ा तवज्जो दें, ठीक है, वो आम वगैरह, वो फ्रूट इस तरह की, कोई कच्ची लस्सी, जो भी देसी टोटके होते हैं वो करें, ठीक है। अच्छा, बाकी है कि अल्लाह खैर करेगा, आपका कारोबार सेट हो जाए, ईद आपकी अच्छी गुजरे, बल्कि आने वाली सारी ईदें अच्छी गुजरे, ठीक है जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बस टेंशन अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, ठीक है भाभी, बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें, बच्चे खुश रहें, ठीक है। आपका अपना घर हो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपका कारोबार अच्छा चलेगा। आपके कारोबार की ना मैंने दिल में सोचा, आप ठेला जहाँ लगाएंगे ना, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करेगा, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करेगा। आप बच्ची, जब आप रिश्ता विश्ता देखिएगा बच्ची की, अल्लाह इसका भी कर्म करेगा, इसकी भी शादी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये, आप ठेला लगा लेंगे ना जब,
जहाँ खड़ा करेंगे मैं वहाँ वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाकर हम लोग जैसे पोस्ट करते हैं, लोगों को अपील करेंगे कि इस इलाके के जितने लोग रहने वाले हैं, समोसे लेने हो तो जाहिद भाई से लें, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका समोसा अच्छा होगा, वो ज्यादा बिकेगा, आप उसी में बहुत कमाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बेहतियाती नहीं करनी आपने, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शादी जो एक ऑलरेडी हमारी है ईद के फ़ौरन बाद, तो हमारे जो पकवान वाले हैं वो भी एक इंतहाई गरीब शख्स है। मेरी कल उनसे मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे यार 6-7 दिन हो गए मुझे कोई ऑर्डर नहीं लगा, तो मुझे कुछ पैसे अगर आप एडवांस दे दें, वो जो शादी में आपने खाना बनवाना है, तकरीबन 5 देगें कौरमे की और 3 बिरयानी की 8-8 किलो की, ये हमने स्टेटमेंट लगाया है। तकरीबन 250 के करीब दावत वाले लोग हो जाएंगे वहाँ पर। तो मैंने दिल में सोचा कि यार देखो, वो शख्स, हमने पैसे तो देने हैं, हमने 10 दिन पहले दे देते हैं उसे, तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ अभी। अल्लाह करम करे, वो जो जिन्होंने हमारा उनसे रब्ता करवाया था, मैं उनसे रब्ता कर रहा हूँ, अगर वो मिल गए तो आज ही उन्हें पैसे दे देंगे, तो वो अपना सामान ख़रीद लेंगे, कुछ राशन वगैरह, और जो ऑर्डर चावल वगैरह एडवांस खरीद के रखते हैं, तो उनकी भी गाड़ी चलती रहेगी, उनका भी सेटअप बन जाएगा। तो मैं तो एक, जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो, तो मैं तो कभी कुछ नहीं कर पाता, बस ये अल्लाह का करम है और मेहरबान फरिश्ता सिर्फ जो लोग हैं सर, ये उनकी मोहब्बत है। खुश रहें सर, ग्रेट लोग हैं सर। तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल आपसे, अल्लाह।